सो गाइस, नेटफ्लिक्स पर चल रहे लॉकअप सीजन 2 ने इस वक्त एंटरटेनमेंट के नाम पर गंदगी की सारी हदें तो पार कर ही रखी है। पर जो बड़ा स्कैम अभी अभी सामने आया है उसे देखकर आपका दिमाग टोटली हिल जाएगा। अगर आप भी लॉकअप सीजन फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करके और उसको रेगुलर वॉच कर रहे हो तो मे बी आपके लिए एक रियलिटी चेक होगा, बिकॉज सीजन 1 में जो रॉनेस थी वो सीजन 2 में टोटली गायब है। इसमें कलेश, फालतू की एक्टिंग एंड फालतू की एग्जेजरेट करके चीजें दिखाई जा रही है। सो अगर आपको लगता है ना कि शो में जो चिल्लाना और जो चिल्ली और बाइसनेस और एक तरफी बाजी चल रही है ना वो नेचुरल है, तो आप बहुत ही बड़े धोखे में हो। हम बात करेंगे कि कैसे होस्ट फराह खान का आकांक्षा चमोला और योगेश रावत के खिलाफ बायस होना कोई कॉन्सिडेंस नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा एजेंसी कनेक्शन और साजिश भी है। साथ ही हम शिल्पा शिंदे और श्रेया कालरा की उस सस्ती और घटिया बदतमीजी को भी कॉल आउट करेंगे जो उन्होंने अभी रिसेंट एपिसोड्स में शिवांगी जोशी करेक्टर और उनकी वर्जिनिटी पर जो कीचड़ उछाला था उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और माधुरी जैन ग्रोवर जो गई थी इतनी सिंपैथी लेने के बाद में, उसके पीछे का क्या मास्टर प्लान वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आकांक्षा के ऊपर। सो आकांक्षा के फैंस ने इंटरनेट पर एक ऐसी चोरी पकड़ी है जिसे देखकर इस शो के मेकर्स का मुंह काला हो गया है। आकांक्षा चौधरी की मैं बात कर रही हूँ, नॉट चमुला। लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं कि होस्ट फराह खान हमेशा आकांक्षा और योगेश पर ही क्यों भड़कती है और श्रेया कालरा की हर बदतमीजी को हंसकर क्यों डाल देती है। उन्होंने बीच बीच में उनको कॉल आउट किया है, बट उस तरीके से कभी नहीं किया जिस तरीके से उन्होंने आकांक्षा और योगेश को कॉल आउट किया था। इंटरनेट पर लीक डिटेल्स के अकॉर्डिंग फराह खान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और उनका पूरा डिजिटल क्रिएटर प्रेजेंस इसी माईक्यू की एजेंसी के अंडर मैनेज्ड है। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है कि हमारी प्यारी कलेशी श्रेया कालरा भी इसी सेम एजेंसी यानी कि माईक्यू के साथ ऑफिशियली साइंड है। मतलब समझ रहे हो, श्रेया कालरा और शो की होस्ट फराह खान दोनों का धंधा एक ही डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाती है। जब आपका मैनेजर एक होता है तो शो में थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार और एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलना तो बनता ही है ना। इसी वजह से श्रेया कालरा जो भी गंदी गंदी बातें बोलती है उन्हें हवा में उड़ा दिया जाता है और बेचारे आकांक्षा और योगेश को हर वीकेंड पर आकर टारगेट किया जाता है ताकि उनका मोराल तोड़ा जा सके। ये साफ साफ दिखाता है कि शो के अंदर चल रही बाइसनेस कोई फेक थ्योरी नहीं है, बल्कि एकदम सॉलिड ऑन पेपर कॉर्पोरेट सेटिंग है जिसमें मिस्टर फैजू जैसे बड़े क्रिएटर से कनेक्शंस भी शामिल है। सो अभी रिसेंट एपिसोड में ना जो देखने को मिला उसने ये साबित कर दिया कि किसी के बारे में गंदी बातें फैलाना आजकल शो में बने रहने का सबसे आसान तरीका बन गया है। जेल के अंदर जब शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा दूर खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे तब श्रेया कालरा ने मजाक में शिल्पा शिंदे से उनकी एक्टिंग करने को कहा। श्रेया ने तो हर्षद की मिमिक्री तो करी, पर शिल्पा शिंदे ने जो किया वो देखकर आपको उनसे नफरत ही हो जाएगी। शिल्पा ने शिवांगी की एक्टिंग करते हुए बेहद चीप एंड लो क्लास ढंग से उनकी वर्जिनिटी पर डायरेक्ट अटैक किया और बोला कि मैं तो बहुत भोली हूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है, मैं तो वर्जिन हूँ और मैं तो शादी के बाद ही फिजिकल नहीं होंगी। बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकती, शिल्पा ने आगे बढ़कर शिवांगी के अफेयर्स पर भी कीचड़ उछाला था और ये कहा था कि वो जिस जिस शो में काम करती है ना उनके हर एक को स्टार के साथ अफेयर चल रहा होता है और अभी एज वाइज उनसे बहुत ही बड़े कुशाल टंडन के साथ भी उनका अफेयर चल रहा है। मतलब कुशाल टंडन अभी इतनी ज्यादा कैसे ट्रेंड कर रहा है, मतलब अलायंस में भी उनकी बात हो रही है और वो लॉकअप में है भी नहीं, फिर भी उनके नाम पर यहाँ लॉकअप में बातचीत हो रही है। मतलब कुशाल टंडन का पीआर ऑन पीक है। शिल्पा ने कहा कि तुम ऐसी भोली एक्टिंग करती हो पर जब फिजिकल रिलेशनशिप की बात आती है तो बिल्कुल मासूम बन जाती हो। और इस सबसे गंदी बात पर हमारी वुमेन एम्पावरमेंट की मसीहा बनी श्रेया कालरा वहां खड़ी होकर जोर जोर से हंसती हैं। ये वही श्रेया कालरा हैं जो शो के बाकी हिस्सों में भी और इवन बाहर भी औरतों के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बात करती हैं। पर जब शिवांगी जोशी को टारगेट किया गया था तो उनकी सारी मॉरल वैल्यूज और तमीज हवा हो गई थी। इन दोनों ने मिलकर शिवांगी को इस तरीके से बुली किया और उनके कैरेक्टर को नेशनल टीवी पर टारगेट किया कि शिवांगी वॉशरूम में बैठकर फूट फूट कर रोने पर मजबूर हो गई थी। और सबसे ज्यादा शेमफुल बात यह भी है कि शिल्पा शिंदे खुद को दुनिया भर में विक्टिम दिखाने के लिए शो में आई थी। वो एक यंग लड़की के कैरेक्टर पर इस तरह से कीचड़ उछाल रही हैं जिसके बारे में और भी जो अदर सेलिब्रिटीज है वो भी उन्हें कॉल आउट कर रहे हैं। अब बात करते हैं माधुरी जैन ग्रोवर के शो से निकलने की। माधुरी ग्रोवर जिन्हें सबसे पहले वीक कंटेस्टेंट और श्रेया कालरा के मैनेजर या फिर परछाई बोल करके बार बार होस्ट फराह खान और बाकी घर वालों ने टारगेट किया था, उन्हें आखिरकार उनके दुश्मनों और अपने ने धोखा देकर घर से बाहर क्यों कर दिया। शो के अंदर अचानक एक डबल एविक्शन का ट्विस्ट आया था जिसने माधुरी को डायरेक्ट डेंजर जोन में ला खड़ा कर दिया और जो लोग कल तक उनके दोस्त बनने का नाटक कर रहे थे उन्होंने तुरंत मौका देखकर उन्हें एविक्ट कर दिया। लेकिन जाते जाते माधुरी ने जो बड़ा दिल दिखाया और आकांक्षा चौधरी के लिए अपनी जगह सेक्रीफाइस कर दी, उसने पूरे देश का दिल ही जीत लिया।
और होस्ट रितेश देशमुख तक उस टाइम सेंटे हो गए थे। बाहर आकर माधुरी ने शो के असली सच को खोला है। उन्होंने कहा कि वहां पे बैठे टीवी स्टार्स इस बात से इनसिक्योर थे कि माधुरी बिना लड़े और बिना चिल्लाए रियल रह रही हैं। उन्हें लगा कि अगर ये ऐसे ही शांति से आगे बढ़ती रही तो बाहर इसकी इमेज बहुत अच्छी बनेगी और हम लड़ाई करके गंदा दिखेंगे। माधुरी ने साफ कहा कि उनकी श्रेया के साथ दोस्ती कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। और अगर अदर साइड देखा जाए तो माधुरी ग्रोवर का सेक्रीफाइस बड़ा जरूर लगता है, पर याद रखो उनके जैसे बड़े बिजनेसमैन बैकग्राउंड से आने वाले लोग पहले से अपनी इमेज क्लीन करने का मास्टर प्लान लेकर आते हैं। उन्होंने जानते बूझते हुए मैनिपुलेटर का टैग को संत के टैग में बदल दिया ताकि बाहर उनकी पब्लिक रिलेशन यानी पीआर इमेज एकदम चमक जाए। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आपको क्या लगता है मुझे जरूर कमेंट में बताएं। इन सब के बीच हमारे दो और महान खिलाड़ी हैं जिनके बारे में बात करना हम नहीं भूल सकते। तो सबसे पहले है आकांक्षा चमोला, जो हर हफ्ते एक नया ही लेबल लेकर आ जाती हैं ताकि उनके ऊपर कैमरा फोकस रहे। पहले उन्होंने स्टेज पर ये बताया कि वो डिवोर्स ले रही हैं। फिर जब उसके बाद गौरव आया तो उस टाइम अलग ही सिनेरियो दिख रहा था जहाँ पे कहीं से भी नहीं लग रहा था। गौरव ने क्लियर किया था कि वो इस बारे में बात कर रहे हैं, बट इतना क्लियर नहीं था जिस अकॉर्डिंग आकांक्षा बता रही थी। और सेकंड डेज कि वो बाइसेक्सुअल उन्होंने खुद को बताया था और ढेर सारा ड्रामा किया। पर जब उन्हें लगा कि इस बात का मुद्दा भी ठंडा पड़ रहा है तो उन्होंने अचानक वरुण यादव के सामने सेल में बैठकर रोते हुए बोल दिया कि मेरा डिवोर्स हो रहा है और अब मैं एसेक्सुअल हो चुकी हूँ और मुझे किसी से भी कोई फिजिकल रिलेशन नहीं चाहिए। अचानक से हर फेस में अपने सेक्सुअलिटी का लेबल बदलना और उसे शो के सर्वाइवल के लिए यूज करना कहाँ तक सही है। और दूसरा है योगेश रावत, जिन्होंने चार्जशीट से बचने के लिए हंसते हंसते ये कबूल किया कि उन्होंने लगभग 50 से 60 हजार रुपए तक की चोरी या फिर शॉपलिफ्टिंग करी है। सबसे घटिया बात ये थी कि वो इस जुर्म को बताते हुए शर्मा नहीं रहे थे, बल्कि वो ऐसे हंसे थे जैसे उन्होंने कोई बड़ा मर्दानगी वाला काम किया हो। इसको लेकर के राम कपूर और अदर कंटेस्टेंट्स ने भी उनको कॉल आउट किया था कि आप कम से कम इसको एक्सेप्ट करो कि आपकी गलती है, बट फिर भी वो इतने ज्यादा सीरियस नहीं थे। सो आखिर इस पूरे कलेश में कौन गलत है और ये शो इतना फक्ड अप क्यों हो चुका है? सबसे पहले शिल्पा शिंदे और श्रेया कालरा यहाँ पूरी तरीके से गलत है। किसी लड़की के कैरेक्टर और उसकी वर्जिनिटी पर नेशनल टेलीविजन पर मजाक बनाना एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि खुलेआम बुलिंग है। जहाँ पे स्टार्टिंग में श्रेया ने खूब बोला था कि मुझे बुली किया जा रहा है, अब वो यहाँ पे क्या कर रही हैं? शिल्पा अपने खुद की पुरानी चीजों को और इनसिक्योरिटी को एक यंग लड़की पर निकाल रही हैं और श्रेया कालरा की फेमिनिज्म वाली बातें ना तभी तक होती है जब तक उन्हें खुद का स्क्रीन टाइम चाहिए होता है। दूसरा सबसे बड़ा कल्प्रिट है फराह खान का माई क्यू की एजेंसी कनेक्शन। जब एक शो का होस्ट और एक सेलेक्ट कंटेस्टेंट एक ही मैनेजमेंट एजेंसी से जुड़े होते हैं तो वहां पे कोई न्यूट्रल जस्टिस नहीं हो सकता। ये शो पूरी तरीके से बाइस पर चल रहा है। अगर मैं कल के एपिसोड के बारे में बात करूं तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि आकांक्षा चौधरी अभी प्राइवेट रूम में है, ओके, बट इसके बारे में श्रेया और शिल्पा को कैसे पता? बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बिग बॉस में जरूर होता है बट लॉकअप में ये कॉन्सेप्ट पहले भी नहीं था। सो इस कॉन्सेप्ट के बारे में उन दोनों को कैसे पता? भी कुछ ना कुछ ऐसा झोल है। ये जो एकता कपूर का प्रोडक्शन है वो कर रही है। तो ये शो ना इसलिए कम्प्लीटली फक्ड अप भी हो चुका है क्योंकि अब यहाँ पे टैलेंट, ऑनेस्टी या फिर रियल पर्सनैलिटी इसकी कोई कदर नहीं बची। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब आप मुझे बताना कि आप इस सीजन के बारे में क्या सोचते हो, अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।